सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एग्जाम रिपब्लिक। आपका अपने चैनल एग्जाम रिपब्लिक पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीलिम्स एसी सीरीज 2022 में डिफेंस न्यूज, यानी कि जो रक्षा क्षेत्र के जो है हमारे भारत के रिलेटेड वो करंट अफेयर्स जानेंगे हम पिछले 3-4 महीने के अंदर। तो इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट वेपन्स या मिसाइल सिस्टम्स कवर करेंगे, कुछ हेलीकॉप्टर्स को कवर करेंगे जो कि अभी अभी इंडक्ट किए गए हैं इंडियन मिलिट्री फोर्सेस में, और फिर हम बाद में देखेंगे कुछ जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराई गई हैं, जो कि जॉइंट एक्सरसाइज कराई जाती हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ मिलके। तो वो देखेंगे हम। इसके अंदर कुछ मल्टी नेशन भी हैं एक्सरसाइजेस, और कुछ जो हम बायलेटरल एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी इसके अंदर है, जो जो रिसेंटली हुई है उनको हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, ध्यान से देखना और नोट बना लेना जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, एज वही एक्चुअल रिवॉर्ड भी होता है हमारा इतनी मेहनत करने का। और यदि आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो एक लाइक जरूर कर देना, उससे हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस लाने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम डिफेंस न्यूज देखते हैं इस सीरीज में। तो पहली आइटम देख लेते हैं कि क्या है जो कि न्यूज में रही है इंपॉर्टेंट। तो हम पहले वेपन्स और मिलिट्री सिस्टम्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आईएनएस विक्रांत, जिसको कमीशन किया गया है। तो ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इट इज द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसको कोची में कमीशन कर दिया गया था इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है। तो ये पहला भारत का विमान वाहक पोत है जिसको कि कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के अंदर। तो दोस्तों देखिए, शिप्स तो बहुत सारी होती है नेवी के ऊपर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कि होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि अपने ऊपर एयरप्लेन्स भी कैरी कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है युद्ध की स्थिति में। तो इन बहुत ही लिमिटेड हैं ये कंट्रीज के पास ये वाले। तो इसमें इंडिया के पास प्रेजेंट 2 हैं, जो कि पहला आपको मैं बता रहा हूँ आईएनएस विक्रांत। इसको रिकमीशन किया गया। एक्चुअली हमने पहले एक लिया था आईएनएस विक्रांत रशिया से 1971 वॉर के लिए, ठीक है। तो वो वहां यूज किया गया था और उसको अब डीकमीशन कर दिया गया था रिसेंटली। आपने देखा भी होगा कुछ बाइक्स में उसका लोहा यूज हुआ था, उसका एड भी बहुत चला था। और अब इसको दोबारा बनाया गया और इसके अंदर 76% हमने जो इसमें यूज हुए हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज हुए हैं वो इंडिया के अंदर बनाए हैं, ठीक है। तो ये मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया और ये फर्स्ट, जिसको आप कह सकते हैं, इंडिया का इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि पहले के 2 हमने रशिया से लिए हुए हैं, ठीक है। तो इसको बनाया किसने, इसका डिजाइन बनाया था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने, ठीक है। इंडियन नेवी का ये एक आर्म है और इनको बनाने का काम किया है, जैसे कि मैंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये पूछ सकते हैं ये किसने बनाया है, इसमें आप ऑप्शन दे देंगे माजेगांव डॉक लिमिटेड, बहुत फेमस है ये भी, ठीक है ना। तो ये कोचिन शिपयार्ड है, ये आप याद रखना है इसके अंदर, ठीक है, कि इन्होंने बनाया है और डिजाइन किया है वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने। और इट इज द लार्जेस्ट शिप एवर बिल्ट बाय इन मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा ये जहाज है जो कि भारत की हिस्ट्री में बनाया गया है, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया था, हमने एक रशिया से लिया था जो फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था इंडिया का, 1971 वॉर में यूज हुआ था वो। तो उसका नाम भी आईएनएस विक्रांत था, उसकी जगह अब इसको रिकमीशन ये करा गया नया, ठीक है। और 76%, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये इंडिया में बना है और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके तहत इसको बनाया गया, ठीक है। तो ये याद रखना आप। तो दूसरे का नाम भी याद रख लेना, आईएनएस क्या है, विक्रमादित्य, ठीक है। जो दूसरा कैरियर है हमारा उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। ये भी रिसेंटली न्यूज में था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसके साथ जब इसको कमीशन कर रहे थे पीएम, तो इसके साथ इन्होंने, पीएम ने, जो इंसिग्निया है यानी कि जो फ्लैग है इंडियन नेवी का, उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या चेंजेस हैं, आप ये देख रहे हैं। तो पहले वाला फ्लैग था ये, ठीक है, और अब ये जो नया फ्लैग है इंडियन नेवी का वो है ये। अब इसमें क्या डिफरेंस है और क्यों किए गए ये जान लेते हैं, ठीक है। तो इन अ बिड टू डू अवे विद द colonial past, the Saint George Cross has been removed from the new Indian Navy flag। तो क्या है कि जो आप फ्लैग में क्रॉस देख रहे हैं, ये रेड वाला, ठीक है, ये ब्रिटेन का, ग्रेट ब्रिटेन का जो झंडा है ना, वो है एक्चुअली ये। तो इसके अंदर ये जो सेंट जॉर्जिस क्रॉस बोलते हैं, इसको हटा दिया गया है, जो अब हमने बनाया, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो नया इंसिग्निया है उसमें क्या है, इसमें एक इंडियन ट्राई कलर है, ठीक है, एम्बलम है ये। उसके बाद ये ऑक्टागनल इसका केज है और एक ये एंकर है, ठीक है। और लास्ट में इसमें क्या नीचे लिखा हुआ है,
ये इंडियन नेवी का मोटो है संस्कृत में, आप इसमें देख नहीं पा रहे होंगे इसका, लेकिन ये इंडियन नेवी का जो मोटो है सम नो वरुणः, ठीक है। तो ये संस्कृत में है जो इनका इनका मोटो है नेवी का। तो ये नया इंसिग्निया बनाया गया। तो ये पूछा जा सकता है कि न्यू इंसिग्निया में क्या रिमूव किया गया, तो सेंट जॉर्जिस क्रॉस को रिमूव किया गया, ठीक है। और इसमें मोटो क्या है इंडियन नेवी का, वो पूछ सकते हैं सम नो वरुणः। LCH प्रचंड, ठीक है, तो ये न्यूज में रहा था। तो ये आप जैसे कि पिक में देख रहे हैं, ये एक हेलीकॉप्टर है जो कि अभी अभी एक सौंपा गया है इंडियन एयरफोर्स को, ठीक है। तो इसका फर्स्ट बैच जो है, जिसमें कि आई थिंक 4 हेलीकॉप्टर्स हैं, इनको सौंपा गया इंडियन एयरफोर्स को, और इसका नाम है प्रचंड। तो पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन में कि प्रचंड रिसेंटली इंडक्टेड इनटू इंडियन मिलिट्री फोर्सेस, वो क्या है, तो आपको दे देंगे टैंक है, ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, सबमरीन है, पनडुब्बी है। तो ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो कारगिल युद्ध था ना, उसमें हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बहुत जरूरत महसूस हुई थी, क्योंकि उस समय हमारे पास जो थे सारे वो हेवी थे, जो इतनी हाइट पे लड़ने में सक्षम नहीं थे। तो इसीलिए लाइट कैटेगरी में हमें चॉपर बनाने के लिए, जो फाइट कर सके, कॉम्बैट कर सके, ये हमें नीड महसूस हुई थी उस समय। तो इसको डेवलप किया गया है। तो इसमें ये पूछा जा सकता है डेवलप किसने किया है इसको, तो ये HAL ने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये आसान ही है वैसे तो, कि HAL ही ज्यादातर जो हमारे एयरफोर्स से रिलेटेड नीड्स है उनको पूरा कर रहा है। और जैसे कि मैंने कहा, ये हाई ऑल्टीट्यूड डिवीजन में ऑल वेदर कॉम्पैक्ट कैपेबिलिटी, ठीक है, सभी मौसमों में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इनको तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एंटी पर्सोनल माइन, एक ये लाई गई है इंडियन आर्मी के लिए, इसका नाम है निपुण। तो इसमें भी सेम ही क्वेश्चन बनेगा कि निपुण क्या है, या फिर एंटी पर्सनल माइन जो है एंटी टैंक माइन है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो निपुण है उसका नाम। और ये देख लेते हैं क्या, इंडियन आर्मी is to receive indigenously designed and developed एंटी पर्सनल एंड एंटी टैंक माइन्स। तो ये क्या होता है कि ये जमीन में लगा देते हैं, और अगर सामने से कोई अटैक करता है या कोई पैदल आता है तो कि एंटी पर्सनल है तो वो भी है, और अगर कोई टैंक भी आएगा आपकी तरफ तो ये ब्लास्ट हो जाती है। तो ये माइन्स है बेसिकली जो वॉर फील्ड में यूज होती हैं, ठीक है। तो इसका नाम है निपुण, और इसको बेसिकली इन्होंने यूज करना है इंडियन पाकिस्तान एंड इंडिया चाइना बॉर्डर्स पे, इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। तो ये नया बनाया गया और इसको डेवलप किया गया है DRDO द्वारा, एक इंडियन फर्म थी उसके साथ मिलकर DRDO ने इसको डेवलप किया है। और 2 और हैं, विभव एंड विशाल, ये भी एंटी टैंक मिसाइल्स हैं जो कि ये अंडर ट्रायल हैं अभी, जिनको कि डेवलप किया जाएगा आने वाले वर्षों के अंदर, ठीक है। तो विभव एंड विशाल आपको INS सिंधु ध्वज, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि रिसेंटली एक जो सबमरीन है उसको डीकमीशन किया गया, उसका नाम क्या है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया, एक दिसंबर 2020 में आई थिंक या 2019 में हुई थी डीकमीशन, उसका नाम पूछा गया था एग्जाम के अंदर। तो ये पूछ लेते हैं कि INS सिंधु ध्वज जो है वो क्या है। एक तो ये सबमरीन है, और दूसरा इनको इसको ये न्यूज में क्यों रही, क्योंकि इसको डीकमीशन किया गया, यानी कि इसको सेवा से हटा दिया गया, क्योंकि अब ये पुरानी हो गई, ठीक है। तो ये 35 इयर्स तक इसने इंडिया को सर्व किया है, और ये जो इसका नाम है सिंधु ध्वज, नाम का मतलब है फ्लैग बेरर एट सी, समुद्र में ध्वजवाहक। और ये किलो क्लास सबमरीन है जो कि हमने रशिया से ली थी। तो ये पुरानी होगी, अब हम नई सबमरीन ला रहे हैं। आपको पता है मैं बहुत सारी डिफेंस वीडियो आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूँ, ये कौन कौन सी आएंगी, वो कालावरी है ना, ऐसे ये मैंने आपको जो के से शुरू होती है मैंने आपको बताई थी, और ठीक है। तो ये 6 ये आ रही है हमारी फ्रांस से, ठीक है ना। तो ये उसमें इनको अब हटा दिया, ये वाली जो पुरानी हो गई है, ठीक है। इसको क्या इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज द ओनली सबमरीन जिसको कि अवार्ड दिया गया PM द्वारा फॉर इनोवेशन, और ये अवार्ड का नाम है CNS रोलिंग ट्रॉफी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोमियो हेलीकॉप्टर, ये न्यूज में है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम है हेलीकॉप्टर का MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। तो आपसे पूछ लेंगे रोमियो क्या है, तो या फिर MH-60R क्या है, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन सा है, कौन इनको बनाता है हेलीकॉप्टर को, ठीक है। तो दोनों देख लेते हैं। तो ये मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसको हम US से हम इनको एक्वायर कर रहे हैं। तो US का ना एक FMS प्रोग्राम है, ठीक है। इसका नाम क्या है FMS प्रोग्राम का, फॉरेन मिलिट्री सेल्स, जो कि अपने जो इनके सहायक देश हैं या जो अलायंस पार्टनर्स हैं
उनको ये अपने जो वेपन्स हैं, उनको टेक्नोलॉजी है, उनको भेजते हैं। तो ये उसके तहत हमने उनसे एक्वायर किया है यूनाइटेड स्टेट से, ठीक है। और ये 24 हेलीकॉप्टर्स हम करेंगे एक्वायर, 2025 तक ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो अभी ये 4 हुए हैं, 2 हुए हैं और 2-3 पहले चुके हैं यूएसए में। और इसका मैन्युफैक्चर वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं कि इसको बनाता कौन है। तो ये बहुत ही फेमस कंपनी है लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन यूएस की, जो कि इसको बनाती है, ठीक है। AK-630, तो जैसे AK-47 है, तो ये AK-630 भी एक गन है, पर ये हाथ से चलाने वाली गन नहीं है AK-47 की तरह। ये जो शिप्स के आगे लगती है ना, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ठीक है। तो ये कैनन की तरह होगी। तो ये जो गन है, इसके रिलेटेड एक न्यूज आई थी कि इंडियन आर्मी ने जो इसका एम्यूनेशन है ना, जो इसके अंदर जो बारूद लगता है या असला जो लगता है, वो इंडिया में बना लिया इसका। तो 30 mm जो एम्यूनेशन है इसका, वो इंडिया के अंदर 100% इसको इंडिजिनियसली बना लिया गया है, ठीक है। तो पहले हम इसको बाहर से लेते थे, रशिया से ही, तो अब ये इंडिया में बना लिया गया। और ये वॉरशिप्स पे, जैसे मैंने कहा, शिप्स पे लगाई जाती हैं ये गन्स, ठीक है। और इस कंपनी ने इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड फ्रॉम नागपुर, इन्होंने इसको प्रोजेक्ट जोरावर, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर लो। पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट जोरावर क्या है या किससे रिलेटेड है। तो जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, ये बेसिकली एक इंडियन आर्मी का है कि हमें टैंक्स बनाने, लाइट टैंक्स, ठीक है। तो ये भी कारगिल से ही है कि हाई ऑल्टीट्यूड पे जो है ना, हैवी टैंक्स जो हमारे थे, जो पहले हम यूज करते थे, T-72, ठीक है, T-72 एक टैंक है हमारा, एक T-90 है। ये मेन बैटल टैंक्स हैं जो कि हम वॉर्स में यूज करते हैं। तो ये हैवी है बहुत, और हाई ऑल्टीट्यूड पे इनको यूज नहीं किया जा सकता। ये जनरली हम डेजर्ट्स में या प्लेन्स में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, जैसे लद्दाख में हमें अभी पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, तो लद्दाख इंडिया चाइना की वहां पे टसल चल रही है, बहुत ज्यादा झड़पें होती हैं वहां पे, ठीक है, बॉर्डर लाइन पे। तो उसके तहत ये इंडियन आर्मी ने कहा था 2006 में कि हमें ऐसे लाइट टैंक्स बनाने चाहिए जो हम हाई ऑल्टीट्यूड पे यूज कर रख सकें। तो उसका नाम है प्रोजेक्ट जोरावर, ठीक है। इंडिजिनस जो टैंक्स बनाएंगे हम, लाइट टैंक्स बनाएंगे, उसके तहत ये शुरू किया गया है, ठीक है। और ये DRDO और L&T मिलके कर रहे हैं, और ये 2023 तक ये टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे टैंक्स। ये आई थिंक 2006 नहीं है, ये रिसेंटली हुआ है, ये मैं शायद कंफ्यूज हो रहा हूँ, ये मैं चेक करूंगा, आपको फिर दोबारा बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। मिलिट्री एक्सरसाइजेस देख लेते हैं कि हम कौन कौन से देशों के साथ अलग अलग जो हमने मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास जिसे बोलते हैं, वो किए हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वॉस्टॉक, ठीक है। तो वॉस्टॉक 2022 ये एक्सरसाइज है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिटी है रशिया की, व्लादिवोस्टॉक, ठीक है, व्लाडी समथिंग लाइक दैट, व्लादिवोस्टॉक। ये सर्बिया जो है, सॉरी साइबेरिया जो है, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, उसके अंदर एक सिटी यहाँ पे, ठीक है, रशिया की ईस्टर्न पार्ट में एक सिटी है व्लादिवोस्टॉक, तो वहां से नाम आया है वॉस्टॉक। तो इसके अंदर एक कराई गई थी, एक ड्रिल कराई गई थी, मिलिट्री ड्रिल, और ये रशिया ने होस्ट करी थी, ठीक है। और ये मल्टीनेशनल थी, बहुत सारे नेशन थे, तो इसके अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के बारे में, ये रिसेंटली कराई गई थी, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने कहा, वॉस्टॉक वाज हेल्ड इन ईस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ रशिया, द सी ऑफ ऑस्टॉक एंड सी ऑफ जापान। तो ये जापान है ना, यहाँ पे ये जापान है, और ये व्लादिवोस्टॉक यहाँ पे है, तो इसके बीच में कराई गई थी। और इनके जो व्लादिवोस्टॉक के आसपास जगह है, वहां पे इसको कराया गया था। तो इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था इसके अंदर। और इंडिया की जो रेजिमेंट कौन सी थी जो कि इनको इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो है 7-8 गोरखा राइफल्स, ठीक है। और ये बाकी सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज बताता हूँ कि कोल्ड वॉर के बाद कहा जा रहा था कि ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें रशिया ने 3 लाख ट्रूप्स भेजे थे। तो ये बहुत ही बड़ी एक लेवल पे एक्सरसाइज कराई गई थी, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ यूक्रेन वॉर। तो ये नेटो को दिखाने के लिए थी बेसिकली कि हम भी रेडी हैं अगर आप कहोगे। तो इसमें रशिया के जो इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं, अभी चाइना बना हुआ है, तो चाइना भी है, इंडिया, मंगोलिया, बेलारूस, तो रशिया के साथ है ही वॉर में, लाओस, निकारागुआ, सीरिया एंड तजाकिस्तान। ये सारी कंट्रीज याद करने की जरूरत नहीं है, पर एक बहुत हाई लेवल की एक्सरसाइज हुई थी। अगली एक्सरसाइज देखते हैं, पिच ब्लैक 2020 या पिच ब्लैक 22, ठीक है। तो ये क्या है, इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज ब्लैक पिच ब्लैक इन ऑस्ट्रेलिया
और ऑस्ट्रेलिया ये कराती है, ठीक है। और ये डार्विन में कराई गई थी और इसके अंदर 17 देशों की एयरफोर्सेज ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो इंडिया, ये सारे देश आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बट इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें क्या बनेगा कि इसका होस्ट कौन होता है? होस्ट है ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ठीक है। और ये कहाँ कराई गई थी? वेन्यू, वेन्यू है डार्विन। डार्विन एक सिटी है नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ठीक है, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। वज्र प्रहार, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हिमाचल प्रदेश के जो हम प्रीलिम्स जो देख रहे थे उनके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज में, क्योंकि हिमाचल में कराई गई थी एक्सरसाइज ये, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट थी, मैं आपको वहां बता चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं। वज्र प्रहार बेसिकली इंडिया और यूएसए के बीच एक्सरसाइज है स्पेशल फोर्सेस की, ठीक है। तो स्पेशल फोर्सेस के लिए है, स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं, ठीक है, जो कमांडोज हो गए सब, तो इनको बेसिकली काउंटर टेररिज्म मेजर्स के लिए करते हैं, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, मेजर्स के लिए कराई जाती है। तो इसके अंदर ये इसका नाम पूछ सकते हैं कि कौन से दो देशों की स्पेशल फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज कराई गई थी इंडिया में। एक तो वो कहाँ कराई गई थी, तो ये बकलो हिमाचल प्रदेश में एक जगह वहां कराई गई थी, और इसका नाम क्या है? वज्र प्रहार, ठीक है। ये एनुअल एक्सरसाइज है, एक साल अमेरिका में होती है और एक साल इंडिया में, हर साल होती है। और अमेरिका के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? टाइगर ट्रायम्फ, कोप इंडिया एंड मलाबार एक्सरसाइज। सबसे इंपॉर्टेंट मलाबार है इसमें, ठीक है ना। तो इसमें मलाबार में क्या होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं इंडिया के साथ, ठीक है ना। एक्सरसाइज उदार शक्ति, तो ये एक एक्सरसाइज हुई थी, फ्लैग से कई लोगों ने पहचान लिया होगा, इंडिया और मलेशिया के बीच में। ये एक बाइलेटरल है, ठीक है, ये मल्टीलेटरल नहीं है, ये बाइलेटरल एक्सरसाइज है जो कि कराई गई थी, दो देशों के बीच में थी, तो ये कराई गई थी। और ये एयरफोर्स के लिए होती है, दोनों एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और रॉयल मलेशियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट किया था। और जो हम रेगुलर ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं मलेशिया के साथ, उसका हम, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हरिमाओ शक्ति, ठीक है। तो इनको रिपीट नहीं करेंगे चीजों को, जो अभी रिसेंटली न्यूज में वही देख रहे हैं अभी हम। और रिमपैक एक्सरसाइज 2022 ये कराई गई थी, ये देख लेते हैं कहाँ कराई गई थी और किस लिए कराई गई थी, ठीक है। तो ये यूएसए की एक एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो रिमपैक की फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं, रिम ऑफ द पैसिफिक। तो जो पैसिफिक ओशन है उसके आसपास की जो कंट्रीज है ना सारी, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि पैसिफिक ओशन को सिक्योर कैसे रखा जाए, ठीक है। तो यूएस ने भी कराता है हर साल, ठीक है। और ये माफ कीजिएगा 2 साल बाद, पहले ये हर साल होती थी, अब ये 2 साल में एक बारी होती है। तो इसका 20th एडिशन था इस बारी, और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये कहाँ कराई गई थी इस बारी? हवाई आइलैंड्स एंड सदर्न कैलिफोर्निया, यानी कि जो वेस्ट कोस्ट है अमेरिका का, उसके पास कराई गई थी ये स्टडी, ठीक है। तो रिम में जैसे हम मैप देखेंगे ना, तो जो पैसिफिक ओशन की बॉर्डरिंग जो कंट्रीज है ना सारी, वो इसमें है, एशिया की भी और अमेरिका की भी। और इसकी थीम थी केपेबल एंड एडेप्टिव पार्टनर्स, थीम पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 26 इसमें देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत बड़ी लेवल पे कराई जाती है। और इंडिया का इसमें प्रतिनिधित्व किसने किया था? आईएनएस सतपुरा ने। इंपॉर्टेंट है ये कि इंडिया की किस वेसल ने पार्टिसिपेट किया था या वॉरशिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था रिमपैक में? आईएनएस सतपुरा एंड 1 P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आईएनएस सतपुरा इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा पहले, ये एनुअल एक्सरसाइज थी, हर साल कराई जाती है, अब ये कराई जाती है 2 साल में एक बार। और ये 1971 में स्टार्ट हुई थी, जिसमें 3 ही देश थे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। आप कितने हैं? 26, ठीक है। तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें हमने डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज को जाना। आने वाले वीडियोस में हम और कवर करेंगे, मिसलेनियस न्यूज आइटम देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो यहाँ तक दोस्तों देखा ही है, तो डेफिनेटली आपको पसंद आया ही होगा। तो पसंद आया तो एक बारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, वो हमारा रिवॉर्ड होता है आपके साथ इतनी मेहनत करने का। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम देखेंगे प्रीलिमिनरी सीरीज से इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।